जहां जाई तो आदमी कहतन भैया रउआ संगे रहो, तन मन धन से रउआ संगे बानी। हम रउआ के मन से कहतन कि हमरा रउआ साथ ना चाहिए। जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा हो सकते हैं, हमारे साथ क्या खड़ा होगा? नहीं है। हम पैदल चलता नहीं, 100 गो लड़का दौड़ता असन तो 50 गो लड़कन के शरीर पर तो कपड़ा नहीं खे, पैर में चप्पल नहीं खे, रउआ ओकर चिंते नहीं खे, तो प्रशांत किशोर ओकर चिंता करिए। अपने बच्चों के साथ खड़ा होइए, उसके बाद प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। ये बताने चले। देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन स्वराज का सहयोग करें। जनस्वराज.org पर जाकर अपने हिस्से का आर्थिक योगदान दें। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार जनता अगर जाग जाओ तो रउआ सामने कोई रणनीति, कोई समीकरण, कोई नेता टिकने वाला नहीं। जनता हनुमान है। सब बल बार रउआ भुला गई बानी, लेकिन एक बार कोई जगा दे रउआ के तो रउआ छलांग लगाई तो 7 जोजन के समुद्र फान सकीला। ये आप में ताकत है। कि जब तक बिहार में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक यहाँ के किसानों को जो खेती वो कर रहे हैं वो खाने वाली नहीं, कमाने वाली खेती नहीं बनाई जाएगी, और जब तक लोगों के हाथ में पूंजी नहीं दिया जाएगा, पैसा नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार से गरीबी ना दूर हो सके। अपने बच्चे के साथ खड़ा होना, संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए आप वोट कीजिएगा, तभी बिहार सुधरेगा। जन स्वराज के नाम से एक बिहार में अभियान शुरू किया है, जिसके पीछे सोच ये है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। बिहार की जो आज स्थिति है, बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, गरीबी रेखा से सबसे नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग, इस राज्य से सबसे ज़्यादा पलायन होता हो, ये सब हमारा आपका राज्य बिहार है। प्रशांत किशोर जी से मैं ये अपील करूंगा कि वो पॉजिटिव रहें और सही दिशा में प्रयास करें। बेदाग और साफ सुथरा व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर।
प्रशांत किशोर मतलब सही रहे। प्रशांत किशोर मेरे फेवरेट भी हैं, जो उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है और जो कहते हैं वो करते भी हैं, तो इसलिए हम लोग उनको लाना चाहते हैं। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली मोहल्ले, जो जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पे पहुंचा जा सकता है वो पूरा न कर लिया जाए। हम लोग का अनुमान है कि 3000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया। बच्चों का जिंदगी सुधारना चाहते हैं तो अपने वोट का कीमत समझिए। जाति, धर्म, नाली, गली, 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? आप पढ़ाई चाहिए कि आप पंचायत के में रख जाए? पढ़ाई चाहिए। आप अपने क्लब पर जितने गरीब बच्चों को बुलाकर पढ़ाना चाहते हैं उसको पढ़ाई की उसकी व्यवस्था करा सकते हैं। लेकिन ये आईआईटी और नौकरी का कोचिंग नहीं है, ये उन बच्चों के पढ़ाई की बात है जो 5वें, 6वें, 8वें में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, उनको अपना नाम लिखने भी नहीं आ रहा है। बच्चों को बेसिक पढ़ाई, नाम, गांव, अंक, वर्णमाला, ABCD सबका ज्ञान हो, इस पढ़ने की व्यवस्था आप अपने क्लब पर कीजिए। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने गांव में 20, 30, 40 लड़के जो इस तरह का पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं उनको अपने क्लब पर बुलाइए और गांव में किसी सज्जन को, किसी शिक्षक को ढूंढिए जो इनको पढ़ाए। कोई एक आदमी बिहार को सुधार नहीं सकता है। अगर बिहार को सुधारना चाहते हैं तो आपको जगना पड़ेगा। आदमी कहता कि भैया हम अकेले क्या करो, एक आदमी से हमारा से क्या हुई, हमनी के गरीब आदमी से। आप लोकतंत्र के हनुमान हैं, रउआ अपन शक्ति के एहसास नहीं खे। जिसका बटन आप दबाइएगा वही राजा बनेगा। बनी ना, बिना रउआ बटन दबाइले कोई राजा बन सकेला? और रउआ अपन शक्ति हनुमान जी जैसे भुला गई बानी। जो ना गरीबी या गुर्बत में आपका जिंदगी बीता है, अगर बच्चों का जिंदगी सुधारना चाहते हैं तो जात से, धर्म से अलग हटके अपनी शक्ति को पहचानिए, हनुमान बनिए
आ देखिए जैसे छलांग लगाई तो वही से बिहार के विकास हो। तीसरा चीज आपको क्लब में ये बताया गया है, एक किट भेजा गया है, एक कैरम बोर्ड दिया गया है, गांधी जी बाबा साहब अंबेडकर का चित्र भेजा गया है, संविधान की प्रस्तावना भेजी गई होगी। ये क्यों किया जा रहा है? आपको सोचना चाहिए कि भाई कैरम बोर्ड क्यों भेजे, आपको क्रिकेट भी भेज सकते थे। तो कैरम बोर्ड इसलिए भेजा जा रहा है कि किसी भी काम को करने के लिए एक कार्यालय की जरूरत है, एक ऑफिस होना चाहिए। तो क्रिकेट आप मैदान में खेल सकते हैं, लेकिन अगर कैरम बोर्ड खेले के बाद तो कोनो न कोनो कमरा, बरामदा, दलान चाहिए, तबे ना 10 आदमी बैठ के खेली हम। अगर फोटो लगाना है गांधी जी का, बाबा साहब अंबेडकर का, तो कोई दीवार होनी चाहिए, तभी तो फोटो टांगिएगा। तो ये जो पूरा किट है, व्हाट्सएप ग्रुप है और 20 लोगों का समूह है, ये 3 स्टेज हैं क्लब खोलने के। नीतीश कुमार को कोई आरजेडी से प्रेम नहीं हुआ है तेजस्वी यादव। उनको मालूम है कि अपनी लेगेसी बचाने का इतिहास उनको गाली ना दे, उसका एक ही तरीका है, इतनी खराब सरकार अभी चल रही है, इससे ज्यादा खराब सरकार उनके बाद आ जाए। जिस जंगल राज का भय दिखाकर 15 साल नीतीश कुमार ने राज किया, आज वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लीड करेगा। क्यों कह रहे हैं जरा सोचिए। इसलिए कह रहे हैं कि फिर से वही राज कायम हो जाए तो जनता उनके जाने के बाद भी कहेगी कि भाई कुछ तो कहो, नीतीश कुमार के राज एक से बढ़िया बन गई लेगेसी। उनसे बढ़िया कोई आ जाएगा तब तो कहेगा भैया जान छुटल इनका से, लेकिन उनसे खराब कोई आ जाएगा तो आप और हम ही कहेंगे कि ना भैया कुछो कह, नीतीश कुमार में कितनो रहे करप्शन, लेकिन एक इतना खराब ना रहे। उनकी सोच है ऐसा, हमको 40% लोग उतार दिए हो, लो ऐसा बैठा के जाएंगे कि भोगो में लड़का जाता असन बिहार से बाहर पढ़े, मजदूरी करे, आदमी कहता बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हर दिन पूरे भारत भर में बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित किया जाता है, जलील किया जाता है। बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया। ये तो ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ तो देवताओं को भी ज्ञान मिला है। 1500 साल तक देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है बिहार। एक बार वह जाग जाई और अपने बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाइएगा तो आप में वो ताकत है कि जो लड़के आज बाहर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के वापस आकर बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। आप देखिए, कोई भी अखबार या इंटरनेट के माध्यम से गूगल पर खोज कर निकालिए, 9 वर्ष में अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक की हो तो हम कल से उनका झंडा लेकर घूमने को तैयार। जिस बिहार की जनता ने 40 में 39 एमपी पिछली बार जिताया है, 2014 में आपने 35 एमपी जिताया था, उसको आज तक एक बैठक भी नसीब नहीं हुई है। इसके बावजूद अगर जाकर आप वोट उसी पार्टी को, उसी नेता को देते हैं, आपकी बदहाली, आपके बच्चों के परेशानी के लिए नेता नहीं, आप और हम जिम्मेवार हैं। ये बताने चले, जिस नेता ने भी बिहार में जो काम किया या करने का दावा करता है, सब बात को सच मान लीजिए। मान लीजिए कि कांग्रेस ने 30-40 वर्ष काम किया, मान लीजिए कि लालू जी ने सामाजिक न्याय कर दिया, मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने सुशासन के जरिए विकास कर दिया, ये भी मान लीजिए कि मोदी जी देश को मजबूत बना रहे हैं, उसमें बिहार का भी भला कर दिए। लेकिन अगर सब नेता का दल का दावा मान भी लीजिएगा, तब भी जो सच्चाई है आज, बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। इनमें तो कोनो संदेह नहीं के, कोनो राजनीतिक वाद विवाद के विषय नहीं के। तो कोई भी सामान्य आदमी ये बताएगा कि जिस रास्ते पर हम लोग 50 वर्ष से चल रहे हैं, इस पर आगे भी 50 साल चलते रहेंगे तो बिहार सुधरने वाला। वोट हम मांगे नहीं, चंदा हम लेते नहीं है, अपना टेंट, तंबू, चाय, पानी, खर्चा सब लेके ही चल रहे हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद।
ये कठिन काम है। हम 200 दिन से पैदल चल रहे हैं। अभी बिहार को पूरा घूमने में 1.5 वर्ष और लगेगा। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ऊपर वाले के कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये काम ठीक है, ये बिहार के और बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आपका वोट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद है ना? प्रयास हो ना भाई, प्रयास होना चाहिए ना। ये नीतीश कुमार का शराबबंदी है, जिसमें शराब का दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू। घरे घरे होम डिलीवरी होता और शराबबंदी होने से, शराबबंदी के नाम पर बिहार में आपका, हमारा बिहार सरकार का हर साल 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। पैसा जात कहां बा? पैसा जाता शराब माफिया के पास, जो शराब का अवैध कारोबार कर रहा है। जो पुलिस वाला शराब बेचवा रहा है वो पैसा कमा रहा है। जन सुराज जो है, ये जो पूरी पदयात्रा, पूरा जो अभियान है, ये किसी समाज के एक वर्ग के लिए अभियान नहीं है। ये दलितों का मंच नहीं है, ये अति पिछड़ों का मंच नहीं है, ये सवर्णों का मंच नहीं है, ये किसी जाति विशेष का मंच नहीं है। ये बिहार के सर्व समाज का मंच है, आपका, हमारा, सबका मंच है। आपका वोटर बन गया तो आपको 3 वर्ष में कम से कम 2,000-2,500 लोग पंचायत में सीधे तौर पर जाने, आपसे जुड़े और आपका अगर व्यवहार ठीक है तो आपका समर्थक, आपका वोटर बने, इसकी व्यवस्था कर देंगे। अब अगर ये समझ में आए तो इसको कीजिए अच्छे से, और नहीं कीजिएगा तो भी आपकी मर्जी, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत आदमी को बुझा रहा है कि प्रशांत किशोर पगला गया है। बहुत लोग आके भी कह रहे हैं भैया बिहार में आपको आदमी लूट लेगा, इतना लड़का को आप खोलवाइएगा, कोई कैरम बोर्ड लेके भागेगा, कोई टी शर्ट लेके भाग जाएगा, इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा। वो आदमी मूर्ख है, उसको कुछ समझ नहीं है। हम बिहार में घूम घूम के गांव गांव पे कह रहे हैं कि हम समाज को मत कर सही लोगों को निकालेंगे। तो हमारे पास कौन चिड़िया है कि हम देख के बताएं कि कौन अच्छा है कौन खराब है। लेकिन 1 लाख लड़कों को क्लब खोलने की व्यवस्था कराएंगे तो उसमें 5-7 हजार आदमी कैरम बोर्डे लेकर भागेगा तो जान गए कि कैरम बोर्ड चोर है, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। आपको भेजे पैसा गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब पता चला कि वो 500 रुपया ही आप चोरी कर रहे हैं। तो हम जान गए कि जब आप 500 रुपया चोरी कर रहे हैं तो कल मुखिया बन जाइएगा, तब तो पंचायत का ईंटा बेच दीजिएगा। तो आपको तो किसी भी हालत में मदद नहीं करनी है, तय आपको करना है। हम टी शर्ट गंजी भेज रहे हैं कि गरीब बच्चा को टी शर्ट गंजी बांटो, अब पता चला आप अपने ही पहन के उसको घूम रहे हैं। तो हम जान गए कि भाई आप टी शर्ट चोर है। तो पूरा बिहार में अगर 1 लाख आदमी को इस प्रक्रिया से गुजारेंगे, इसमें से 10,000 भी अच्छे लड़के मिल गए तो हर पंचायत में 1-1 आदमी भी अच्छा मिल गया तो बस बन गया काम, पूरा बिहार सुधरेगा इसी से। न तो मुंह से तो सब अच्छे हैं, जब तक आपको मौका नहीं मिला है तो सब ईमानदारे हैं। हम आपको वो अवसर दे रहे हैं, आपके हाथ में संसाधन दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं। आपको ये अवसर है कि आप अपने समाज के लिए कुछ कीजिए। प्रशांत किशोर का झंडा मत ढोइए, जन सुराज का झंडा मत ढोइए, आप अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, अपने समाज की मदद कीजिए। पैसा संसाधन सब जन सुराज देगा। अगर आप में क्षमता है तो आप जितना उड़ सकते हैं उतना उड़िए। आपको जिला परिषद में काम लड़ना है तो 7 पंचायत में काम कीजिए, मुखिया लड़ना है तो 1 पंचायत में काम कीजिए, वार्ड सदस्य लड़ना है तो वार्ड में लड़िए। लेकिन लिख कर रखिए इसी 1 लाख लड़कों में से हजारों लड़कों को अगले चुनाव आते आते जिता कर ले आएंगे ऊपर। इसी ग्रुप में से लड़के मुखिया बनेंगे, इसी में से सरपंच बनेंगे, इसी में से समिति बनाएंगे, इसी में से जिला परिषद जिता के लाएंगे। तो चुनाव का चिंता मत कीजिए,
अभी आप लोग जो राजनीति फॉलो करते हैं तो आप देखे होंगे कि अभी एक मास्टर को हमने खड़ा किया, ऐसे ही जीत गया खड़े खड़े, मैं बिना किसी चुनाव के। अगर आपको अति पिछड़ा समाज में 75 को विधायक लड़ाएंगे तो कोई रुकेगा? आधा से ज्यादा को जिता कर लाएंगे। सब पार्टी को जोड़ दीजिए तो भी आज तक आपको 75 टिकट नहीं दिया होगा। हमने घोषणा की है अति पिछड़ा समाज के लिए नहीं, जिसकी जितनी संख्या है उतना उसको भागीदारी मिलना चाहिए। यही तो आपका नारा है। हम आपके जाति के नहीं हैं, हम आपके जाति के नहीं हैं, लेकिन हम इस बात के गारंटर हैं कि अगर बिहार में विधानसभा में 200 सीट है रिजर्वेशन के बाद, तो 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे, लिख कर रखिए। अगर नहीं लड़े तो आप इस सभागृह में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मेरा गर्दन उस दिन पकड़ लीजिएगा, चुनाव से पहले पकड़ लीजिएगा। ये नहीं कि चुनाव लड़ाएंगे मतलब संसाधन भी हम लगाएंगे, व्यवस्था भी हम लगाएंगे। आप अपने लिए खड़ा होइए। अभी हम एक एमएलसी का चुनाव लड़वाए, प्रतिनिधि है, उसके मन से हारने का डर ही खत्म हो गया। जान रहा है कि चीनी मिल चालू होके चाहे ना, स्कूल में पढ़ाई होके चाहे ना, कोई मोदी जी के नाम पर वोट दे दी, कोई जात के नाम पर वोट दे दी, कोई पाकिस्तान के नाम पर वोट दे दी, कोई लालू जी के डर से वोट दे दी, तो उनका काम करे की जरूरत क्या बा? इसीलिए पद यात्रा कर रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि जगिए, संकल्प लीजिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए लीजिए। नहीं उठिएगा, नहीं खड़ा होइएगा तो कोई बिहार को नहीं सुधार सकेगा। आदमी को होता यही प्रसाद किशोर आई पड़ो, ए भैया रउआ आगे आगे चली, रउआ सुधारी, हमनी के सब आदमी रउआ संगे बानी जा। तो हम रउआ कहता नहीं कि हमारा रउआ साथ ना चाहे, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। जो समाज अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। लड़का के संग नहीं खड़ा, लड़का पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठल बा, मजदूरी करता, और जात धर्म 5 किलो अनाज पर अपन लड़का के भविष्य बेचता नहीं, तो हमारा संगे टिको, हमारे साथ मत खड़ा होइए, अपने बच्चों के साथ खड़े होइए। संकल्प लीजिए कि नाली गली 5 किलो अनाज जाति धर्म पर वोट नहीं करेंगे, वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए करें। लोकतंत्र में आपको क्या बताया जाता है कि आप किसी व्यक्ति, किसी विचारधारा, किसी दल को भरोसा करके 5 साल दीजिए, वो काम करे तो उसके साथ खड़े होइए, और काम नहीं करे तो आपकी उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी है नागरिक होने के तहत कि आप उसके विरोध में खड़ा होइए, उसको हराइए, उसका अंधभक्त मत बनिए। नहीं हराइएगा तो पूरे जनरेशन को बर्बाद कर देगा। बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि 32 साल से लालू नीतीश कर रहे हैं। इसको हटाइए, पहले 5 वर्ष में कोई नया लाइए, वो भी गलत करेगा तो उसको भी हटाइएगा। जो भी काम करे उसका समर्थन होना चाहिए, जो भी काम नहीं करे उसका विरोध होना चाहिए। वो चाहे कोई हो, हमारे जात का हो, हमारा विचारधारा का हो, जब तक ये नहीं कीजिएगा तब तक नहीं सुधरेगा बिहार। बिहार में कुछ नहीं के बनत, बिहार में मोटरसाइकिल नहीं के बनत, सीमेंट नहीं के बनत, छड़ नहीं के बनत, गाड़ी नहीं के बनत, टीवी नहीं के बनत। बिहार में एक चीज बनता, जवान लड़कन के हमने के मजदूर बनावता नहीं। जब जरा देश में मजदूर चाहिए कहता जा 100 को बिहार से पकड़ के ले आओ, कोई के खेत नहीं के कटत तो कहता बिहार से पकड़ के ले आओ, कोई के फैक्ट्री बंद हो गई तो कहता बिहार से पकड़ के ले आओ। हमने के पैदा भइल बनी जा सबके मजदूरी करे खातिर। 2000 साल का अगर आप भारत का इतिहास देखिएगा तो सबसे प्रतापी राजा, सबसे गुणी लोग, यशस्वी लोग इसी धरती पर पैदा हुए हैं। भगवान को भी यहाँ बिहार में आकर ज्ञान मिला। ये ज्ञान की भूमि रही है। ये बिहार अनपढ़ लोगों का और मजदूरों का फैक्ट्री नहीं है, ये तो व्यवस्था ने हम लोग को ऐसे बना दिया है। सबसे बड़ी योजना चल रही है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलता है। बिहार में किसी को 5 किलो अनाज, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी लाभार्थी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है।
सबको 4, 4.25, 4.5 किलो अनाज ही मिल रहा है। और इसकी वजह यह है कि हर जगह प्रति क्विंटल 40 रुपए की दर से, कहीं 35, कहीं 45, औसतन 40 रुपए की दर से इसमें व्यवस्थित तरीके से पीसी काटा जा रहा है। और कैमरे पर मैं आपको कह दे रहा हूं, इस पीसी में करीब करीब सारे जनप्रतिनिधि और अफसरों की भागीदारी है, विधायक इंक्लूडेड। ये भी लिख लीजिए, विधायकों की भी अच्छी खासी भागीदारी है इस 40 रुपए प्रति क्विंटल में, वो भी अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार ये कह रही है कि हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं, और जिन क्षेत्रों में मैं पैदल चल रहा हूं, यहाँ पर ज्यादातर जगह पर भाजपा के ही विधायक हैं, और ये लोग 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो अनाज से पैसा लिया जा रहा है, उसमें हर महीने अपना शेयर ले रहे हैं। आपको ये बता दूं कि एक प्रखंड में कितना बड़ा अमाउंट है, ये आप देख लीजिए। एक प्रखंड में 15,000 से, डिपेंडिंग ऑन उस प्रखंड की जनसंख्या कितनी है, 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज हर महीने आ रहा है, और हर क्विंटल पर 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यह कमीशन काटा जा रहा है। और इसका बंदरबाट अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच में हो रहा है। इसको चलाने के लिए हर जिले में पूरी एक माफिया, अनाज माफिया पैदा हो गया, क्योंकि आप अनाज तो कम कर रहे हैं, उस अनाज को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, तभी तो बटेगा पैसा। तो हर जिले में, मैं नाम तो अभी नहीं लूंगा, हर जिले में 2-3 ऐसे अनाज माफियाओं को लोग जानते हैं, जिसका फुल टाइम काम ही यही है, सरकारी योजनाओं में आने वाले अनाज को बटोरना, इकट्ठा करना, उसको मार्केट में बेचना, बेच के उस पैसे को अफसरों और जनप्रतिनिधियों में बांटना, और बीच में अपना कुछ कमीशन कमाना। एक और इसमें हास्यास्पद बात जो समझ में आई, मैंने ये जानने की कोशिश की कि भाई इतना अनाज जो चोरी हो रहा है, ये बिकता कहाँ है? तो लोगों ने बताया साहब बिकता भी नहीं है, उसको रिसाइकिल करके उसी में फिर से वापस डाल दिया जाता है। तो वो, क्योंकि वो सिर्फ कागज पर ही वो अनाज को रोटेट कराया जा रहा है। तो ये स्थिति है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। इतना बड़ा अभियान शुरू किया है कि देश में कभी देखा नहीं होगा। इस बार दशहरा जब होगा तो हमने लक्ष्य रखा है कि दशहरा तक 1 लाख लड़कों को पूरे बिहार में यह सेना खड़ा कर देंगे। एक क्लब में आप लोग का कितना लड़का जुड़ा हुआ है, आप जितना खड़ा होइएगा सब बताइएगा। 100, 150, 200 बता रहे हैं ना। रास्ता चलते हम लड़कों से पूछते हैं तुम्हारे क्लब में कितना आदमी है, कहता है भैया 150। किसी क्लब में 60, किसी में 70, किसी में 100, किसी में 200। अगर 100 लड़का भी एक क्लब में जुड़ा और 1 लाख क्लब है तो कितना आदमी हुआ? 1 करोड़। 1 करोड़ लड़कों को इसमें जोड़ देंगे। कोई 1 करोड़ बिहार के युवा अगर 1 करोड़ एक साथ आ जाए तो कोई 10 लाख कोई समीकरण टिकने वाला है। तो आप ही को ना होना पड़ेगा। लाठी लगा के आपको खड़ा कर हम नहीं ना कर सकते हैं। खड़ा आप होइएगा तो कोई आपको बता सकता है कि कैसे चलना है। जब आप खड़े नहीं है, खटिया पर दाल भात चोखा खा के सोए हुए हैं, तो आपको कौन खड़ा कर सकता है? कोई नहीं खड़ा कर सकता। हम छोटे छोटे जब बच्चे थे तो स्कूल हमें जाना जरूरी है, लेकिन हम जाते नहीं, और माता पिता जबरदस्ती भेजते थे डंडा से या हाथ पकड़ के। उस तरह से सर आपको भी हाथ पकड़ के ले चलना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं कि आप याद कीजिए। मेरे भाई तो क्या करें, अब वही क्या कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ के सुबह शाम तक क्या कर रहे हैं? अब क्या नीचे सर ऊपर पैर करके चलने लगे आपको समझाने के लिए? जिस तरह से बच्चे को माता पिता छू के ले चलते हैं सर, उस तरह से कर रहे हैं। जो हो सकता है वो कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। समझ में आए तो जगिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भोगिए। कोई एहसान नहीं है। आप कह रहे हैं पहले रास्ता दिखाइए तो फिर कहिए अगर हाथ पकड़ के खड़ा कीजिए, फिर कहिए कि कंधा पर बैठा के चलिए, फिर कंधा पर बैठा के चलेंगे तो आप कहिए कि आप हमको दौड़ा के दिखाइए। आप कुछ मत कीजिए। आपका बच्चा है, आपका बच्चा खाए बगैर मर रहा है, आपको चिंता नहीं है। आप भजन गा रहे हैं और दूसरे से सोचते हैं कि दूसरा आके कर दे। यहाँ अभी गांव में नाच आ जाए तो पूरा गांव उसको जाएगा देखने। अब बच्चा का पढ़ाई नहीं हो रहा है तो कोई नहीं जा रहा है, तो आपका बच्चा मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा? ये अकल नहीं है आपको। दूसरे को गाली दे रहे हैं।
अगर आपका अपना बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आपको चिंता होना ना चाहिए। आपको चिंता ही नहीं है और सोच रहे हैं कि हमारा लड़का कोई आके कलेक्टर बना दे। तो कोई नेता आकर आपके लड़का को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बना सकता है? जब आप पढ़िएगा, अपने बच्चे को पढ़ाइएगा तबे ना कुछ कर सकता है। कोई नेता, अच्छी सरकार आएगा, अच्छा स्कूल बना देगा, पढ़ना तो आप ही को ना पड़ेगा। तो यहाँ तो आदमी सोचता है कि हम खटिया पर बैठे रहें, हमको कोई दाल भात बढ़िया बना के मुंह में कवर खिला दे तब हम मुंह चला लेंगे। तो नहीं होने वाला है। ऐसी दुर्दशा में सबको जीना पड़ेगा। अगर सुधरना है तो उसके लिए खड़ा होकर प्रयास करना पड़ेगा, और नहीं तो नेता आकर झूठ बोल रहा है, झूठ सुनिए और आप भी झूठ में शामिल होइए और जीवन भर अपना गाना गाइए, जीवन भर भोगिए। हम कोई आपको झूठ बात बोलना नहीं चाहते। ये नहीं सुधर सकता है। कोई प्रशांत किशोर इसको नहीं सुधार सकता है, कोई नेता नहीं सुधार सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। आप काम नहीं कीजिएगा तो आपके बदले में हम काम करने लगेंगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा क्या लगता है कि जितने प्रशांत किशोर सब लोग मिलके प्रयास करो तो कितना दिन में बिहार के बदलल जा सकता है कि लोग बिहार में आके फिर से रहे लागो, बिहार के लोग के बाहर ना जाए के पड़ो और पूरा देश में भी बिहार आगे के राज्य से बराबरी कर सके? तो जब तक के लिए रोजगार ना हुई, रोजगार के कंपनी खोले के पड़ी, जगह जगह बोली बैठावे के पड़ी, काम धंधा लोग के देवे के पड़ी, तब न हुई, तब न बिहार से बाहर ना जाई लोग। बिहार में कुछ है नहीं के तो से न लोग बाहर जाता। उहे कंपनियां जाके दिल्ली में, चेन्नई में, कहाँ कहाँ जाता लोग करता ला। उहे अगर कंपनी बिहार में रहे तब लोग के जाए के ना पड़ी, बिहार में करी। कितना टाइम लागत है कि तारा देखे से अगर बिहार के सब लोग मिलके कोशिश करी तो कितना साल में बिहार के बदलल जा सकता? कितना साल टाइम लागी ये सब करे में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अगर सब लोग जागरूक हो जावा, एक साथ मिलजुट के करी तो कोनो बड़के बात नहीं के 2-4-5 साल में बिहार सुधर सकेला। बस 5 साल में? हाँ, लेकिन सब लोग जुटी, सब लोग मिली तो अकेले थोड़े हुई। सब लोग के पूरा बिहार में 13 करोड़ लोग बा, तो 13 करोड़ लोग के ओमे जुटे के पड़ी, ओमे मिले के पड़ी, तब न हुई। अच्छा, एक और बात, जैसे जाहिर सा बात बा कि सब लोग लीडर नहीं के बन सकत, सब लोग अधिकारी नहीं के बन सकत, लेकिन एगो जो आम आदमी बा, जो अपन खेती करता, जो अपन दुकान चलाता, वो बिहार के केंगन विकसित कर सकेला? आम आदमी ओकरा का करे के चाहिए? जैसे कहते रहो कि सब लोग मिल के अगर कोशिश करी तो 4 से 5 साल में बिहार आगे चला जाए, तो सब लोग का कोशिश करी? जैसे जे जौना लायक बा उहे काम मन से, मेहनत से करी, आगे बढ़ी। जे जौना लायक बा, सब पे जजे कलेक्टर थोड़े बा, लेकिन जे जाने जे खेती करता वो अच्छा से खेती करी, अच्छा से उपज हुई तो बाहर बेचाए ई सामान, अच्छा दाम मिली, अच्छा पैसा मिली, तो वही से मदद हुई। तो यानी कि तारा का मतलब है कि अभी बिहार में जेलो भी काम करता वो देश चोरी करता। हाँ, बहुत सब काम में देश चोरी बा, बहुत ज्यादा। यही से बिहार आगे निकल जाए। 1 घंटा खटी लो, 10 घंटा सूती लो, सब होला। सब जगह तब ये तरह थोड़ी होला। 10 घंटा खटिए, 5 घंटा सूती, तब जाके न होई। कि 10 घंटा सूते में 2 घंटा खटे में, तो उससे थोड़े बिहार बदल जाइए, उससे ना होई। तो ये अच्छा बात है कि जे जॉन काम करता ओमे 10 घंटा 12 घंटा काम करो, 10 घंटा 12 घंटा करो। खेती करता तो आगे का करो कि खेती बढ़ो। हाँ, उपज ज्यादा हो, खूब सामान ज्यादा निकलो, बाहर जाओ बेचाओ, अच्छा दाम पर बेचाओ, अच्छा पैसा मिलो। माने में तन मन धन से अपना काम में लग जा, तब जाके हो सकेला। तो काहे तरह लगता है कि लोग तन मन नहीं खे लगावत काम में अपना? बिहार के लोग जाहिल बहुत है, बैठ के खाली ताश खेली लो लेकिन काम ना करी लो। सही बात बा, जहाँ देखो तहाँ 10 आदमी बैठ के ताश खेलता आ एक दूसरा के चुंगली करता। फल्ला के घरे गाड़ी किना गई, अरे तो वो मेहनत करता, नौकरी करता, 10 घंटा नौकरी करता, तब पैसा होता तो गाड़ी किनता। तो ओकरा घरे 4 पहिया गाड़ी हो गई, हमरा ना बोल, तो तू करो 10 घंटा 12 घंटा खटो। तो बिहार में करे कुछ है नहीं, तो क्या करो? कोई
जौने काम करो तर तौने करो, खेती करो तो खेती मन से करो, जौने करते रहो मेहनत ईमानदारी से मेहनत करो। करो, मेहनत से करो। मेन बात ई बा। हाँ मेन बात ई बा, जौने काम करते रहो मेहनत से करो तब न। तो 10 जना बैठ जाइलो आ ताश खेले लगिलो आ घर घर के कुछ रही तो नया वो लड़का करी भी ना हुई, हैं? नया लड़का भी। हाँ नया लेके कर ले ना। अच्छा एगो बता, नया लेके ना कर ले। हमने के तो बहुत दिन हो गइल गांव छोड़ला, गांव में जो नया लड़का बरसन उ सब के का रूटीन रहेला सुबह से शाम तक के अगर बताओ? जाके देखो तो सब मोटिया फील्ड में